हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कि पैराग्राफ ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन हैं और किस ऑप्शन का क्या यूज है। वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है बुलेट्स। क्या दिया है? बुलेट्स। तो देखिए, ये बुलेट्स होता क्या है। तो देखो, बुलेट्स के सहारे कोई लिस्ट तैयार किया जाता है, लिस्ट बनाया जाता है। लिस्ट देखियो आप लोग, बोलो। और आप लोग बनाए भी हो। कहा जाता है ना कि सामान का लिस्ट बना ले। ठीक है, क्या क्या लेके आना उसका लिस्ट बना लेना। मतलब लिस्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए दो ऑप्शन दिए, या तो आप नंबर का इस्तेमाल करो या तो बुलेट्स का इस्तेमाल करो। तो जब बुलेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें सिंबल आएंगे, अलग अलग सिंबल आएंगे, एरो का, स्टार का, ये अगर बहुत सारे सिंबल 50 100 150 सिंबल दिए हैं, उन सभी सिंबलों का इस्तेमाल करें। मतलब उस सिंबल का, उस बुलेट्स का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इससे लगे कि यह अलग लिस्ट है, यह अलग लिस्ट है, यह अलग लिस्ट है और यह अलग लिस्ट है। तो जब लिस्ट तैयार करना होता है कोई, तो वहां पे बुलेट्स ऑप्शन बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम नंबरिंग दिखाना चाहते हो तो नंबरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और केवल सिंबल का प्रयोग करना चाहते हो तो सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ज्यादातर लोग मैनुअली लिस्ट बनाने के लिए, वहां पे काउंटिंग नहीं करना हो, काउंट नहीं करना हो, तो उसके लिए बुलेट्स का इस्तेमाल ज्यादा लोग करते हैं, अलग अलग लुक स्टाइल देने के लिए। अगर वहां पे काउंटिंग करने हैं, गिनना है, तो वहां पे लोग नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बुलेट्स के बारे में समझते हैं, कैसे कैसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कैसा डाटा बनाते सब। तो चलिए हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। जैसे देखो, मुझे एक लिस्ट बनाना है। मेन हमारा हेडिंग आज का वह है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद से थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे इंटर बटन दबाते हैं। और देखो, इसके लिस्ट में दो है, एक है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। बोलो। लेकिन देखो, लग रहा है तीनों एक ही, मतलब यह अलग हेडिंग है, ये अलग हेडिंग है, ये अलग हेडिंग है। इसके अंदर लग रहा है क्या ये इसके अंतर्गत ही है? नहीं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से थोड़ा सा साइज को भी छोटा कर लेंगे, बस। फिर भी इसके देखो सामने है, इसको सामने देखना है, लगे कि ये इसके अंतर्गत ये दोनों हेडिंग बनाया गया है, तो इस दोनों को सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? दोनों को सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे बुलेट्स पे। अब बुलेट्स पे आएंगे, देखो बहुत सारे पहले से बुलेट्स बने बने दिए गए। अब इसमें से जो बुलेट्स आपको अच्छा लग रहा है वह यहाँ पे चूज कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? तो ऐसे, अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो ये ऐसे बुलेट्स लगते जाएंगे, ये सिंबल लगते जाएंगे और ऐसे दिखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। अब इन दोनों के अंतर्गत भी और बनाना हम, तो इसके लिए प्राइमरी मेमोरी पे आएंगे और इंटर दबाएंगे। तो देखो, एक और यहाँ पे बुलेट्स यहाँ पे क्रिएट हो गया, लेकिन ये बुलेट्स हमको नहीं रखने हैं, इसके अंतर्गत कुछ बताने हैं। तो फिर से इंक्रीज कर देंगे इंडेंट, तो देखो बुलेट्स अलग क्रिएट हो गए। और हमने बना दिया यहाँ पे मेन मेमोरी और इंटर दबाया, मेन मेमोरी के अंतर्गत भी है, तो फिर से इंक्रीज किया तो देखो अलग बुलेट्स क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम बताएंगे, इसमें एक है रैम और दूसरा इसमें रोम। अब इसके अंतर्गत और भी है, तो इंटर दबाएंगे
फिर से इंक्रीज करेंगे, एक अलग बुलेट्स क्रिएट हो जाए। तो जब भी कोई लिस्ट बनाना हो, ठीक है, तो वहां पे सबसे ज्यादा इस बुलेट्स ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा दिखता है और लगता है कि आप टाइम देके और बेटर तरीके से कोई डॉक्यूमेंट, कोई लिस्ट, कोई नोट्स तैयार किए हो। तो अब देखो, ये तो बुलेट्स दिए गए हैं और इसके अलावा भी अगर आप बुलेट्स चाहिए तो देखो, आप क्लिक करो और आ जाओ, यहीं पे एक ऑप्शन आता है डिफाइन न्यू बुलेट्स। जब डिफाइन न्यू बुलेट पे आओगे तो यहाँ पे देखो सिंबल ऑप्शन दिया है। जब आप सिंबल पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे सिंबल दिए गए। अब इसमें से जो चाहोगे वो चूज कर सकते हो, इतने सिंबल है, कौन सा लगाना है वो आप लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करते रहो, दिखते जाएंगे यहाँ। जापानी चाइनीज आ गया जी, हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ना बाबू। तो ऐसे आप लोग सिंबल्स इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, मुझे स्टार लगाना है, क्लिक करके ये भी लगा सकते हो। आ गया, बस यहाँ पे क्या बनाना है, यस रैम, इंटर, टी रैम, पढ़े हो ना, भूल गया। तो ऐसे लिस्ट बनाने के लिए इस बुलेट्स ऑप्शन का प्रयोग करके देख लेना। आपके पास नोट्स भी है, बुक भी है, आप लोग क्रिएट करिएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत बता दे, अगर मान लो हटाना हो तब लग गया गलती से, अगर इसको हटाना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे दिया है ना, इसको भी हटाना है तो हो जाएगा, कर ले जाएंगे आप लोग। चलिए, दो लोग लाइव जुड़े हैं, प्रिंस पंकज कुमार राजा, हो जाएगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है नंबर, नंबरिंग। तो इसका भी इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो चलो, मैं सबका अलाइनमेंट क्या कर देता हूं, ये दोनों तो मेन है ही है, इसके अंतर्गत मैं देना चाहता हूं थोड़ा सा, तो इसके लिए सबको एक जैसा कर देता हूं, सेलेक्ट, एक एक करके करना पड़ेगा अलाइनमेंट। ठीक है, और मेमोरी के अंतर्गत ये सभी मेमोरी का नंबर की लिस्ट बनाना है। वैसे या नहीं किसी के अंतर्गत कौन सा बनाना है, बस वैसे नंबर लिस्ट चेक करना कितने मेमोरी। तो बस हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे नंबर पे। अब नंबर में भी देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, बोलो, अब बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर देना है या रोमन अंक देना है या अल्फाबेट देना है, जो देना है बस आप उसको चूज कर लो। आ गया, 1 2 3 4 5। अगर यह नहीं देना, एबीसीडी देना है अल्फाबेट के तौर पे, तब यहाँ पे अल्फाबेट ले लेंगे। वो रोमन अंक देना है तो रोमन अंक दे देंगे। अगर इससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप इसके अंदर आइए, और ऑप्शन दिया है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे ऑप्शन दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क ख ग घ अ आ, ई सब दिया है, यहाँ से बस चूज कर लेंगे, ओके कर देंगे। समझे, ये क्वेश्चन पेपर बनाते समय इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। बोलो, एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को बनाना है तो क्या करेंगे, वो फॉर एग्जाम्पल हमको लिस्ट ही बनाना है कोई, तो सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं।
और ऐसे टाइप कर दिया। ठीक है, या मान लो हमारा क्वेश्चन 1 है, डॉट कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल प्रोसेस यूनिट सेंट्रल फॉर एग्जाम्पल। और मैंने क्या कर लिया, इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ से नंबर पे आएंगे और लिस्ट दे देंगे। ऐसे लोग तो देते हैं, यही देना। ठीक है, आंसर डॉट लगा देते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा आंसर इसी में आ जा रहा है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके वैसे नॉर्मल हम ही लिख देंगे, क्योंकि पेस्ट पे वो अलग समझ ले रहा है, समझ रहे, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ा सा सही कर देंगे, हो जाएगा बाबू। तो यह तरीके हैं, ऐसे लोग क्वेश्चन बना लेंगे। अलाइनमेंट थोड़ा सा घटाना बढ़ाना है, साइज को छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा कर लेंगे जिससे और भी क्वेश्चन आ सके। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाने, बस कंट्रोल सीव कर दिया और ऐसे लोग क्वेश्चन बनाते जाते हैं। बोलो, यही तो है ऐसे, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन लिखते जाइए, ऑप्शन बदलते जाइए, नंबरिंग वही रहेगा। ये फायदा होगा, बार बार नंबरिंग देना नहीं पड़ेगा। तो ये तरीके हैं, आप लोग करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अगला ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का यही टास्क हम लोग का रहेगा, लैब में आप लोग को यही बनाना है। तो सभी लोग अपना अपना ट्रिपल सी का बुक निकालिए, और मैं बना के दिखा रहा हूँ, सेम वैसे ही आप लोग को भी बनाना है, कोई गलती करना नहीं। बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए गए हैं, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे देखो, सबसे पहला दिया इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद से दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर, दिख रहा है ना। अब इसके अंतर्गत बहुत सारे दिए हैं, तो चलो पहले तो हम लोग एक बनाते मेन हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो लिखेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पे टैब बटन दबाते जाएंगे, और लास्ट में हमको देना है 1-332, और इस पूरे को सेलेक्ट करना है। अब पूरे को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे नहीं आना है, आज हमको इस्तेमाल करना है शेडिंग ऑप्शन का। क्या करेंगे, शेडिंग। देखो इसी पैराग्राफ में शेडिंग ऑप्शन दिया है, मतलब शेडिंग से फायदा यही होता है, उसका बैकग्राउंड पूरा कलर हो जाता है। क्या होता है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड पूरा कलर हो जाता है, और टेक्स्ट का बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कलर करना है। और अच्छा, तो ऐसे हम लोग बना लेंगे, फिर से डबल क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नहीं तो खोजते रह जाओगे, आओगे नहीं। बोले यहाँ पे है और नीचे हमको आना है, तो अगर टैब बटन दबाएंगे तो बढ़ता जाएगा, तो बढ़ाना नहीं है, क्या करना है, डबल क्लिक करके नीचे आ जाना है। आ गया कर्सर हमारा। अब नीचे आने के बाद से हमारा जो पहला टॉपिक है इसको लिखेंगे, कंप्यूटर। फिर से दूसरा मेन टॉपिक है टू ऑपरेटिंग सिस्टम, और तीसरा जो है वह है लिब्रे ऑफिस राइटर।
कहाँ देख रहे हो तुम लोग? मेन हेडिंग हम कह रहे हैं 1 2 3, उसके अंदर बहुत सारे हैं ना। अब देखो इन तीनों का हम क्या करेंगे यहाँ से, और भी बहुत सारे हैं, आप लोग दे सकते हो, बना सकते हो, हमें इतने पे समझा रहे हैं। तो आप बताओ, यहाँ पे दे रहा नंबरिंग क्या 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे और तीनों को सेलेक्ट करने के बाद से आ जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप में। और जो अभी नंबर ऑप्शन पढ़ाया हूं वह नंबरिंग हम दे देंगे 1 2 3 दे दिया। देने के बाद से थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देंगे, ये मेन हेडिंग है हमारा। अब इसके अंतर्गत हमें और हेडिंग देने हैं 1.1, 1.1 का 1, 1.1 का 2, बोलो। तो 1.0 वाला नहीं, वो मैनुअली लिखा गया है, तो ऐसे हमको बताना नहीं है, 1.1 से चालू करना है। तो उसके लिए देखो करूंगा मैं क्या, उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। अब मेन हेडिंग इसमें खोजूंगा, तो पहला हेडिंग है इंट्रोडक्शन, ठीक है, नहीं ऑब्जेक्टिव दिया है यहाँ पे, और उसके बाद से दिया नेक्स्ट कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यह मेन हेडिंग है। तो आऊंगा और आने के बाद से ध्यान दो, इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद से नंबर लिस्ट दे ही दिया था। अब मैं आ जाऊंगा मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब एक लिस्ट के अंतर्गत और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आ जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पे, और यहाँ पे ले लेंगे 1.1 का 1, ठीक है, यहाँ पे बस क्लिक कर देंगे। अब क्लिक करने के बाद से फिर से बाहर क्लिक करेंगे और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पे आके इंटर दबाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 कन्वर्ट हो गया, लेकिन ऐसे हमको नहीं देना है, हमको तो देना 1.1, 1.2, 1.3। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मल्टी लेवल लिस्ट दे दिया ना, अब टैब बटन दबा देना है, या टैब बटन दबा दो या इंक्रीज कर दो यहाँ से। तो चलो हम टैब बटन दबा देते, इजी रहेगा। तो टैब बटन दबाते ही देखो आ जाएगा 1.1। हम दिए क्या? नहीं दिए, अपने आप आ जाएगा। वो पिछले क्लास में जब समझाया था तो दिए थे अपने हाथ से, वैसे अब आ जाता हूं, क्या है पाला जी? ऑब्जेक्टिव। अब बताओ अगला है 1.2, नहीं अभी मेन हेडिंग लेंगे, ये गलती करो तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से इंटर दबाएंगे 1.2, और इसमें देंगे कंप्यूटर एंड आईटी, नहीं लेटेस्ट गैजेट्स, हो गया। उसके बाद से तीसरा क्या है? बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड, ऐसे लो मेहनत लगेगा बनाने में, तुम उसको जल्दी जल्दी बना लीजिए, बहुत मेहनत किए होंगे सब बनाने के लिए, बना दिया ना। और चौथा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसे बना लोगे ना आप लोग। चलो तीन ही से समझा दे रहा हूं। अब देखो इसके अंतर्गत भी दिया है ऑब्जेक्टिव 1.1 का 1, और दिया लिमिटेशन 1.1 का 2। अब यह कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, आप ऑब्जेक्टिव वाले पे क्लिक करो बाहर और इंटर दबा दो, तो देखो 1.2 आ गया, और 2 वाला 3 हो गया, और 3 वाला 4 हो गया। तो हम इसको बताएंगे सर इसको 2 नहीं करना है, या इसके अंतर्गत बनाना है, तो फिर से यहीं पे टैब बटन दबा देंगे, तो देखो 1.1 का 1 आ जाएगा। यह सब सॉफ्टवेयर से होने वाला है, और लिख देंगे फिर से ऑब्जेक्टिव, और फिर से इंटर दबाएंगे तो आएगा 1.1 का 2, और हम बताएंगे लिमिटेशन, हो जाएगा। अब आप बताओ ये सब एक जैसा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, साइज थोड़ा सा इसका छोटा कर लेंगे, और इसको छोटा करने के साथ साथ इसका थोड़ा अनबोल्ड कर देंगे, जिस लगे कि हाँ इसके अंतर्गत बनाया हमने, तो लगेगा सब हेडिंग मेन ही यही है, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर लोगे। अब बताओ कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के अंदर इंटर दबा देंगे। अब इसके अंतर्गत देखो 1.3 आ गया, लेकिन इसके अंतर्गत हमको देना है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी एप्लीकेशंस, बोलो। तो क्या करूंगा मैं? टैब बटन दबा दूंगा, हो जाएगा।
ऐसे आप लोग बताओ बना ले जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत ही अच्छा। और देखो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में लिखा है 1 से लेके 43 दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? तो टैब बटन दबा के टैब 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 और नंबरिंग यहाँ दे देंगे कितना, 1 से लेके 43। और सेकेंड में देखो दिया है 47 से लेके 70। तो बस यहाँ पे आएंगे टैब 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 और लिख देंगे यहाँ पे 47 से लेके 72 आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे इंटर दबाएंगे और यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट दिया है 73 से लेके, बस यहाँ पे आ जाएंगे। कहां से दिया है 73 है, बना लोगे ना? अब इसके अंदर तो बताते रहेंगे बनाते रहेंगे। तो बोलो इसमें किसी कोई दिक्कत है बताइए, आप कर लेंगे? चलो बहुत अच्छा, लीजिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है इंक्रीज और डिक्रीज, तो पढ़ा चुका हूं। मतलब इंडेंट को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कर दिया यहाँ से, बोलो, और डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दिया। तो यह पॉइंट्स है, आप लोग इसका यूज कर सकते हो। चलो इसी में अगला ऑप्शन दिया है 100, यह बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन है। और शॉर्ट ऑप्शन क्या दिया है, क्यों दिया है, इसका क्या यूज है, ये चलिए हम लोग